हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मेरे की डेली जो स्टॉक मार्केट की अपडेट्स है वो यहां पर आपको मिलती रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस यहां पर अपलोड किए हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं तो वन ऑन वन आप अगर देखते रहोगे तो आपको क्या है कि इस चैनल से मतलब आप जुड़े भी रहोगे, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको भी जो समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज है जुलाई 1। आज की डेट आप अगर देखोगे तो जुलाई 1 है, और साथ ही साथ ये हमारी जो इंडियन मार्केट है उसमें देखा जाए तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट्स आने की स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को अब रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले देखा जाए तो जुलाई 1, तो आज की तारीख में तो कोई भी सिक्योरिटी या यूँ कह सकते हो कोई भी स्टॉक अपना रिज़ल्ट प्रस्तुत नहीं कर रही है। बट कल की तारीख यानी जुलाई 2 को एक ही एकमात्र जो है कंपनी वो अपने रिज़ल्ट्स है जो पब्लिश करने वाली है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सबसे पहले मार्केट में क्या होती है कि एक फ़ाइनेंशियल ईयर होती है। तो जैसे कि आपको इंडिया में पता है कि इंडिया में जो फ़ाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, और उसकी जो पहली क्वार्टर एंड होती है वो है जून 30 को। तो अभी आपको जैसे कि पता है कि कल ही के दिन यानी जून 30 कल ही खत्म हुई है, तो हमारी जो पहली क्वार्टर है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब स्टॉक मार्केट का ये रूल है कि हमें हर क्वार्टरली हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये हर एक स्टॉक की रिक्वायरमेंट है। तो हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि साल में 4 बार अगर कोई भी स्टॉक रिक्वायरमेंट रिजल्ट्स अगर पब्लिश करती है तो हमें भी सेलेक्ट करने में आसानी होती है। उसी तरह देखा जाए तो ये हमारी जो बीएसई की मैं वेबसाइट पे आया हूँ, ये बीएसई की वेबसाइट है। अब मैं अगर आपको बता दूँ कि किस तरीके से आपको रिजल्ट्स की कैलेंडर जो है वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले अगर आप बीएसई के वेबसाइट होम पेज पे आते हो, या यूँ कह सकते हो बीएसई अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो आपको ये होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर आते ही आपको कहीं और ऊपर नहीं देखना, बाकी सारी जो चीज़ें यहाँ पर दिखती रहेगी, बट इस सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप डायरेक्टली डाउन पे आ जाना, पूरे एंड पे आ जाओगे। तो ये जो फर्स्ट जो लाइन है इसे छोड़ना, सेकंड लाइन भी छोड़ देना। ये थर्ड लाइन में या फिर यहाँ देखोगे थर्ड लाइन में मिड में यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट्स कैलेंडर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं कर्सर ये कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स कैलेंडर, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी पूरी की पूरी जो रिजल्ट्स हैं उसकी कैलेंडर। यहाँ पर क्या है कि आप फ्रॉम डेट टू डेट भी देख सकते हो। यहाँ पर सपोज़ आप मानिए कि मैं पिछले अगले एक हो वीक में कौन-सी स्टॉक से जो अपने रिज़ल्ट प्रस्तुत करने वाली है वो मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आप जुलाई यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लोगे, जैसे कि अभी चल रही है जुलाई। ईयर तो 2025 वो बाय डिफ़ॉल्ट है ही। डेट मैं आज का सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे ये फ्राइडे तक यानी सिर्फ़ 4 तारीख तक या फिर यूँ कह सकते हो 5th तक, सैटरडे के अंदर कौन-सी ऐसी स्टॉक्स है जो अभी प्रोवाइड करने वाली है अपने रिसर्च। तो मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लिया, सिंपली आप यहाँ पर सबमिट करोगे तो यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी। सिर्फ इस वीक में देखा जाए तो अभी तक ये है कंपनी जो है, जैसे कि ये एएचएल वेस्ट हुई, बालाजी टेलीकम्युनिकेशंस हुई, ऐसे भी जो भी यहाँ पर कंपनीज है यही अपनी जो रिजल्ट्स हैं वो देंगे बोलकर अभी तक बीएसई को बताया हुआ है। हो सकता है कि कोई और कंपनी आज या कल में बता दे कि मैं फ्राइडे या सैटरडे को रिजल्ट देना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसे क्या है हम लोग डेली बेसिस पे चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन-सा स्टॉक जो है अपना रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करने वाली है। तो फिलहाल अभी हम लोग ये चीज़ तो जान लिए हैं कि कौन-सा स्टॉक है, और ये अभी हम लोगों को बेस्ट टाइम है कि ये जानने का, क्योंकि Q1 हो चुकी है। पिछली जो क्वार्टर है आपको पता है मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं गूगल फाइनेंस में भी जाता हूँ, यहाँ पर मैं एनएसई सर्च करता हूँ सिंपली। एनएसई या फिर यूँ कह सकते हो निफ्टी 50 अगर आप चाहते हो, तो पिछली जो एक 6 महीने या फिर यूँ कह सकते हो पिछले जो साल है, 1 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे ना कितनी प्रॉब्लम है। जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर 26,000 की गई हुई थी, वो अभी तक टच नहीं की है। मतलब पूरी तरह मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, यूँ कह सकते हो एक स्टैग्नेंट हुई है, एक ही रेंज में फँसी हुई है। इस मतलब टाइम पे कोई भी कंपनी कैसे अपने रिजल्ट्स को प्रस्तुत करती है वो भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट आप देखोगे जो पिछली ये जो मैं पिछला 6 महीने का मैं पकड़ लेता हूँ, और वहाँ से अगर आप मैं यहाँ पे लेता हूँ ना, अप्रैल 1 तारीख जो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ से है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी तक 10% की रिटर्न आपको मिल चुकी है। ये तो निफ्टी इंडेक्स की है, और साथ ही साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो भी क्वार्टरली बहुत सारी कंपनीज़ है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड किए वो भी हमें पता चल जाएगा कि ये मार्केट क्या सच में 10% की रिटर्न दी है, या फिर यूँ कह सकते हो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पहले से डंप हुई थी, या यूँ कह सकते हो यहाँ पर जो इतनी की जो डाउनफॉल हुई थी ना यहाँ पर,
ऑलमोस्ट 15% की, तो इसकी कल रिकवरी है। तो ये हमें देखना ज़रूरी है, तो इसे हम लोग जान लेते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि कोई भी स्टॉक अगर अपने रिज़ल्ट्स अगर प्रोवाइड करती है तो हमें किस तरीके से चेक करना है, और साथ ही साथ हम लोग उसे किस तरीके से उसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही रखते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो जाए। थैंक यू एंड जय हिंद।